नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कारक का जो तीसरा कारक है उसका अध्ययन करेंगे, करण कारक। करण कारक क्या होता है? करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन की सहायता लेता है उस साधन को करण कारक कहा जाता है। विद्यार्थियों, कर्ता के द्वारा जब कोई काम किया जाता है, काम को करने वाला जब किसी कार्य को कर रहा है और उस कार्य में हमें ऐसा लग रहा है कि उसके द्वारा किसी साधन का सहयोग लिया जा रहा है, जब किसी साधन के माध्यम से कार्य संपन्न करवाया जा रहा है तो वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे राम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। काम को करने वाला कौन हो इसमें? राम। क्या कर रहा है? काट रहा है। किसको काट रहा है? लकड़ी को काट रहा है। तो राम हुआ कर्ता, क्रिया हुई उसकी काटना, कर्म हुआ उसका लकड़ी। लेकिन इस कार्य में वो किसी साधन की सहायता ले रहा है और साधन क्या है? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी शब्द में करण कारक हो गया और उसका कारक चिन्ह जुड़ गया से। अगला है वह आँखों से देखता है। कार्य को करने वाला वह, उसका कर्म क्रिया है देखना और उसका साधन है आँखों। आँखों शब्द में करण कारक और उसका चिन्ह से। इसी तरह से वह शरीर से बलवान है, तो शरीर शब्द के साथ कारक चिन्ह करण है। इसी तरह से अगला उदाहरण है पहलवान दूध के साथ रोटी खाता है। संस्कृत में जो सह का नियम बनता है कि सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, उसी तरह से हिंदी में भी वही बात है। सह का अर्थ होता है साथ और साथ शब्द के संयोग में करण कारक होता है। उसी तरह से अध्यापक कलम के द्वारा लिखता है। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? साधन क्या है? कलम। तो करण कारक में से और के द्वारा दो प्रकार के चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। अगला उदाहरण है रोहित समाचार के माध्यम से सूचना प्राप्त करता है। माध्यम के योग में भी करण कारक होता है। आप इसमें ये याद रखें कि अगर कार्य किसी के माध्यम से किया जा रहा है, वैसे माध्यम का अर्थ साधन ही होता है। तो के माध्यम शब्द अगर हमें मिलता है तो उसमें भी करण कारक होता है। इसी तरह से करण कारक का अन्य प्रयोग भी है। आज्ञा जनित वाक्य, अगर वाक्य के अंदर आज्ञा दी गई हो उसमें करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान से अध्ययन करो, तो इसमें ध्यान से इसमें करण कारक है क्योंकि अध्ययन करो इसमें आज्ञा मिल रही है। इसी तरह से अगर सीख का भाव हो वाक्य में, उसमें भी करण कारक होता है कि मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, इसमें शिक्षा मिल रही है हमें। और वैसे शिक्षक से भी अगर शिक्षा प्राप्त की जा रही हो तो उसमें भी करण कारक आता है। अगला है रीति, अर्थात काम करने का ढंग या तरीका। जैसे बच्चे क्रम से बैठे हैं, तो इसमें बच्चों के बैठने की रीति को दर्शाया गया है, तो क्रम से इसमें करण कारक हुआ। इसी तरह से गुण अगर दर्शाया जा रहा है तो उसमें भी करण कारक होता है। राम स्वभाव से ही दयालु है, तो दयालु उसके गुण दर्शाए जा रहे हैं और वो गुण किसकी वजह से बताए? कि स्वभाव से, तो इसमें भी करण कारक हुआ। अगर किसी का मूल्य बताया जा रहा है, वो चाहे पूछा जा रहा है चाहे बताया जा रहा, तो उसमें करण कारक होता है कि सेब किस भाव से दे रहे हो। यहाँ पर मूल्य का भाव दर्शाया जा रहा है, तो भाव से। उत्पत्ति, उत्पन्न होने के योग में भी करण कारक का भाव होता है। जैसे सोना खानों से मिलता है, तो यहाँ पर खान से सोने की उत्पत्ति हो रही है। कमी, अगर किसी प्रकार की कोई कमी बताई जा रही है, किसी प्रकार का कोई विकार हो, उसमें भी करण कारक का प्रयोग होता है। संस्कृत के अधिकांश नियम हिंदी में यथास्थिति में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह अकल से अंधा है, तो अंधा होना एक शारीरिक विकार बताया है, तो इसमें करण कारक हो गया। इसी तरह से अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है कि जिस संज्ञा के लिए क्रिया की जाती है, कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे सेठ ने गरीब के लिए धन दिया। इसमें स्पष्ट रूप से हमें समझना यही इसी प्रकार है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं उसके संदर्भ में, और इसके अलावा
अगर हमारे द्वारा कुछ दिया जा रहा है और वो हमेशा के लिए दिया जा रहा है, हम उसे वापस नहीं लेते हैं, अर्थात दा धातु के योग में, देने के योग में संप्रदान कारक होता है। तो सेठ ने गरीब के लिए धन दिया, धन दिया है, किसके लिए दिया है? गरीब के लिए। रोहित ने पुजारी को फल दिए, देने का योग है, इसमें कारक चिन्ह को भी आता है जो विशेष स्थिति में दर्शाया जाता है। आगे है सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, तो कार्य किसी के लिए किया जा रहा है। लोगों ने कोरोना वायरस के लिए दान दिया, दान दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए, वायरस के लिए नहीं दिया, ठीक है ना। पुलिस ने चोर को दंड दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें संप्रदान कारक हुए।